हबस की जगह प्यार तो मिलेगा। सीबी परेशान थी। उसके हाथ में चिट्ठी थी। उसके कानों में बार बार रुद्राक्ष चतुर्वेदी का नाम गूंज रहा था। वही आसपास के लोग ये नाम सुनकर हैरान हो जाते थे। साथ ही कई लोग डर भी गए थे। रुद्राक्ष चतुर्वेदी को आखिर कौन नहीं जानता। उनकी शख्सियत और रुतबा ही काफ़ी था। लोगों को डराने के लिए शिबी हाँफते हुए अपने बाबा के पास आती है और बोली, बाबा ये चिट्ठी में क्या लिखा है? ये कौन है? बाबा सचिन जी अपनी पत्नी की ओर देखते हैं। उनकी आंखें नम हो चुकी थी। उन्हें भी अब डर लगने लगा था। पिछले 2 महीने से अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे थे। रुद्राक्ष के आदमी हर महीने उनके घर आकर ऐसे ही वापस लौट जाते थे, क्योंकि घर बंद ही रहता था और उन्हें सचिन जी कहाँ काम करते थे वो पता नहीं था। शिबी बार बार चिट्ठी में लिखा हुआ नाम याद कर रही थी। श्रीमान ओझा, अगर इस महीने 3 महीने का ब्याज 2 गुना ब्याज के साथ चुकाया तो आपकी मुलाकात इस महीने सीधे रुद्राक्ष चतुर्वेदी के खास आदमियों से होगी। उसकी साथ रुद्राक्ष चतुर्वेदी से और तैयार रहना। अगर ब्याज चुका ना पाए तो घर के कागजात तैयार रखना, क्योंकि रुद्राक्ष चतुर्वेदी कभी किसी भी पर दया नहीं करता। उसे अपने हक का लेना पूरी तरह से आता है। ये चिट्ठी पढ़कर ही शिबी का शरीर कांप रहा था। शिबी को गुस्से से, धमकी, लड़ाई, इन सब चीज़ों से डर लग रहा था। वो एक कोमल लड़की थी, मासूम सी, मुरझाई सी। उसे अगर कुछ शौक था तो बस पढ़ने का। शिबी को रसोई से लेकर घर के सारे काम आते थे। वो उसे अच्छी तरीके से कर सकती थी। शिबी रोते हुए बोली, बाबा क्या हुआ? ये कौन है और हमें धमकी क्यों दे रहा है? क्या हमसे घर छीन जाएगा? वह घर हमारा है ना बाबा। कुछ बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? क्या सच में वो इंसान हमारा घर छीन लेगा? शिबी की बात सुन सचिन जी गहरी सांस लेकर शिबी के सिर पर हाथ रख के बोले, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बाबा है ना, जाओ, घर तुम्हारा भाई स्कूल से आता ही होगा, घर पर किसी को ना देख, कहीं डर न जाए। शिबी की आंखों में अभी भी आंसू थे। वो वहाँ से सिर हिलाकर वहाँ से जाने लगती है, पर बार बार पीछे अपने बाबा को देख रही थी। उसे काफ़ी चिंता हो रही थी अपने बाबा की। वहीं सचिन जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सुलोचना जी वहाँ आती हैं और बोली, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और हम दूसरे कहाँ से पैसे लाएं? हमने कितने लोगों से उधार ले लिया है शिबी की पढ़ाई के लिए। अब हम कोई कर्जा नहीं देगा और हम दोनों एक महीने कई रोजगार अपने मालिक से ले भी नहीं सकते, क्योंकि खुद इस खेत और ज़मीन का मालिक छोटा मालिक है। रुद्राक्ष चतुर्वेदी सचिन जी अपना पसीना पोंछने लगते हैं। वो परेशानी में बोले, काश मैंने तुम्हारी बात न मानी होती। पहले से कह रहा था, अभी थोड़े टाइम रुक जाते हैं। शिबी की शादी अभी नहीं करनी है। तुम ही थी कि कहीं हमें शिबी की शादी करनी होगी, क्योंकि उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन बन रही थी। ये सब कहकर तुम मेरे कान न भरती तो मैं छोटे मालिक से सोने के गहने और शादी के खर्चे के लिए इतना सारा कर्जा नहीं लेता। और तुम्हारे मामा ने जो रिश्ता तय किया है, क्या तुमने शिबी से भी बात की है? सुलोचना जी ना में सिर हिला के बोली, हमारी बेटी कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं हमें कुछ दिखता नहीं। मैंने कितनी बार देखा है उस दीपक दुबे को अपनी बेटी को छेड़ते हुए। ऐसे किसी नकारा के हाथ हमारी बेटी लगे, उससे अच्छा किसी सच्चे भले लड़के के हाथ जाए तो अच्छा है। फिर चाहे लड़का ज़्यादा पैसे वाला ना भी हो तो चलेगा, पर लड़की को हवस की जगह प्यार तो मिलेगा। और यही बात बेटी के घर के दहेज तो हमें देना ही होगा,
ना सचिन जी अपनी नज़र नीचे झुका देते हैं और बेबस होकर बोले, आखिर एक लड़की के बाप को इतना मजबूर क्यों होना पड़ता है? हम छोटे मालिक को क्या जवाब देंगे? हमें बैंक से भी कर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि यह कहकर रुक जाते हैं। सुलोचना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सचिन जी वापस से बोले, क्योंकि कर्जा लेने के लिए कुछ कीमती चीज़ गिरवे रखनी पड़ती है और हमारे पास तो खुद का घर भी नहीं है। हमारे बच्चे ये नहीं जानते, वे जो खुद का घर समझ रहे हैं वह हमारा नहीं है। उस जमीन में आए 10 से 15 सभी घर रुद्राक्ष चतुर्वेदी की जमीन पर हैं और मैंने कर्जा लेते वक्त उनके आदमियों से बोला था कि मैं कर्जा नहीं चुका पाया तो अपना घर गिरवे रख दूंगा, पर तब मुझे पता नहीं था कि मैं कर्जा नहीं दे पाऊंगा। अब जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा कोई घर नहीं है तो वह लोग क्या करेंगे? मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे अपने बच्चों की चिंता है। हमारी बेटी जवान है, अभी कहीं कोई फ़ायदा न उठा ले उसका और कोई हमारा उस वक्त साथ नहीं देगा, क्योंकि छोटे मालिक के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। सुलोचना जी भी अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगती हैं। दोनों ही मजबूर थे। वहीं दूसरी ओर अग्नि कुंड के सामने रुद्राक्ष बैठा था और जलती हुई अग्नि को देख आग में आहुति डाल रहा था। आहुति डालने से आग रुद्राक्ष की ओर आती है और रुद्राक्ष वहीं बैठा रहता है और बड़े ही जुनून से अग्नि को देखने लगता है। उसे जलने का कोई खौफ नहीं था। सफ़ेद धोती, गले से लेकर कमर तक जनेऊ, सफ़ेद धागा पहना हुआ था जो खासकर पूजा के वक्त पहना जाता है। उसकी आंखें में सामने बस दुनिया जितना का सपना रहा और सब पर राज करना था। वही देवकी जी हाथ जोड़ प्रार्थना करते हुए बोली, हे बाल गोपाल, कृपा करके हमारे लल्ला के ज़िंदगी में एक सुशील, कोमल और मासूम सी लड़की ला दो जो उसका पूरा ख्याल रखे और उसकी पूरी ज़िंदगी साथ दे और मेरे लल्ला को थोड़ा सा बदल दे। वो जो मारपीट का काम करता है वह सब उसके आ जाने से कहीं बंद कर दे। कहकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब आगे क्या होगा, क्या करेगा रुद्राक्ष? जब शिवी के बाबा की सच्चाई उसे पता चलेगी, वही शिवी को जब पता चलेगा ये घर उसका नहीं, तो क्या करेंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी।